नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। आप सभी का हृदय से वंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ मंच पर उपस्थित आप सभी गुणी जन के साथ। काव्यांगन के इस पावन मंच पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि भाव जब आकार लेकर, भाव जब आकार लेकर गीत बन कहने लगे, और गीत मन के रंग भर कर काव्य बन बहने लगे, काव्य बन बहने लगे। कि मौन हो वाणी मुखरता, वो मौन हो वाणी मुखरता, नैन से ही बात हो, और भव्यता हो काव्य की जब प्रीति ही कहने लगे, प्रीति ही कहने लगे। कि काव्य के प्रतिरूप बनकर, काव्य के प्रतिरूप बनकर आप मेरे साथ हैं, और हूँ प्रफुल्लित आज मैं भी, काव्य रूपी आप हैं, काव्य रूपी आप हैं। काव्य की सभी विधाएं, चाहे वह कविता हो, गीत हो, गजल हो या कुछ और, हमारे अंतर्नाद की अभिव्यक्ति है, हमारे चिंतन का स्वरूप है। यह नाद देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार जब कवि के हृदय की धड़कनों में बज उठता है, तब वैसी ही कविता का जन्म होता है, वैसे ही रस उस कविता में आते हैं। कविता देश, काल और समसामयिक परिस्थितियों को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करती है। जीवन के नितांत अंतरंग पक्ष जिन पर समय का वज्र तुल्य ताला लगा होता है, वह एक सरल हृदय कवि क्षण मात्र में तोड़ देता है। उन बंधनग्रस्त पक्ष को, भावनाओं को उन्मत्त कर अपनी कविता में स्वच्छंद छोड़ देता है, और अपनी कविता से जन जन के हृदय में प्रेम पहुंचा देता है, खुशी पहुंचा देता है। तो एक कवि के हृदय में अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सी पियां सी टूटे, कुछ गीत मुस्कुराए, कुछ गीत मुस्कुराए। तो जब जब हमारे हृदय में कुछ टूटता है, सीपियां सी, तो कुछ गीत हमारे मन से निकलते हैं, आप लोगों के हृदय से निकलते हैं। कवि की कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं होती, आपकी लेखनी की कोई सीमा नहीं है। वह अपने काव्य द्वारा समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। कवि अपनी रचना का प्रजापति है। कवि सृष्टि के सर्जक, जो प्रजापति पितामह ब्रह्मा जी हैं, उनसे किसी भी स्तर पर कम नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी अपनी निर्मिति का स्वभाव नहीं बदल सकते। जो पक्षी है वो बोलेगा ही चूं चूं करके, जो मनुष्य है वो वाणी से ही बोलेगा। लेकिन कवि अपने सृजन को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकता है, जो चाहता है अपना शिल्प बदल सकता है। कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, हो यथा वै रोचते विश्वम तत्थेदम परिवर्तते। किसी शायर ने कहा है
लोग कहते हैं बदलता जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। कविता निरंकुश कवियों की, वीरों की सांकुशी लेखन से लिखी जाती है। बिना निरंकुश हुए कवि समाज को, किसी व्यक्ति को, वेदना को, सौंदर्य को, यथार्थ को अपनी रचना में नहीं कह सकता। जब तक वो समाज से डरता रहेगा, उससे निरंकुश होता रहेगा, तब तक उसकी बुराइयां नहीं लिख सकता वो। जब तक वो आपसे डरता रहेगा, तब तक आपकी बुराई या अच्छाई कैसे लिखेगा। कवि रसिक वीर होते हैं, हृदय सरोवर से निकले शब्दवाण, जब वाणी की शिला पर तीक्ष्ण होकर कवि सूरवीरों द्वारा कविता के रूप में संधान किए जाते हैं। आप लोग जब वाणी से अपनी कविता को बोलते हैं, तब वे श्रोताओं को और पाठकों के मर्म को प्राणवंत कर देते हैं, मोह मूर्छा से जगा देते हैं। तो आप ऐसे सभी कवियों का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आगे के संचालन के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और समालोचक, आलोचक और काव्यांगन के प्रमुख स्तंभ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी। नमस्कार सभी को, अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और वंदन। उदासी नहीं, मुस्कुराहट के साथ हम सब यहाँ बैठे और ये 2 घंटे का जो सफर है इस काव्यांगन के पटल पर, आप सबके सहयोग से बहुत ही सुखद होगा, आनंददायी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर लिखते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी समर्पित होगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस काव्य पाठ के सिलसिले को, और कहते हैं कि अनुभव के घट जब भरते जाते हैं, अनुभव के घट जब भरते जाते हैं, तब ही वे लोगों की प्यास बुझाते हैं। अनुभव के घट जब भरते जाते हैं, तब ही वे लोगों की प्यास बुझाते हैं। तो आइए, कवि कर्म लोगों की प्यास बुझाना है, लोगों की तृप्ति देना है, उन्हें आनंद देना है, और इस आनंद को इस पटल पर बिखेरने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हुए आरंभ करते हैं आज का काव्य पाठ। और सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ हमारे पटल पर पधारी हैं श्रीमती रमा शर्मा जी। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से संगीत के अध्यापिका के पद से निवर्तमान हैं और आजकल कनाडा में हैं और वहीं से जुड़ी हैं। तो जरा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें माँ सरस्वती की वंदना, माँ सरस्वती की आराधना के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती रमा शर्मा जी। धन्यवाद सर। स्वागत है मैडम आपका। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी को रमा शर्मा शारदा का सादर नमस्कार। और ये रमापति भाई साहब का ही धन्यवाद ज्यादा है, जो मुझे इतने दूर से इंडिया में आप सबके बीच में ले आए हैं, है ना। तो फील नहीं होता कि मैं इतनी दूर हूँ आप सबके बीच में आकर के। तो एक छोटी सी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आप आरंभ कर, तो वंदना प्रस्तुत कर। स्वागत जी, धन्यवाद सर। माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले, माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले, दर पे बुला के चरणों से लगा ले, चरणों से लगा ले।
माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले, नाम की तेरे ज्योति मन में जगा दे, दूर ज्ञान का अंधेरा भगा दे, अंधेरा हटा के सोई किस्मत जगा दे, वाह, चरणों से लगा ले। माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले, मुझको तो स्वर और विद्या का दान दे, रहूं चरणों में हमेशा यही वरदान दे, मुझे अपना के ध्यान जग का भुला दे, जग का भुला दे। माँ शारदा मुझे दर पे बुला बहुत ले, नस नस में संगीत बसा दे, प्याला स्वरों का भर भर के पिला दे, रूप तू अपना मेरे दिल में बसा दे, रूप तू अपना मेरे दिल में बसा दे, दिल में बसा दे। माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले, दर पे बुला के चरणों से लगा ले, चरणों से लगा ले। माँ शारदा मुझे दर पे बुला ले। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अद्भुत। माँ धन्यवाद। शारदा मुझे दर पे बुला ले। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी, और कितना बहुत सुंदर। भाव विभोर होकर आपने माँ सरस्वती की इस वंदना को और अपने दर पर बुलाने के लिए, अपने चरणों में बिठाने के लिए आपका ये आग्रह बहुत ही अद्भुत है। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, थैंक वंदन करते हैं। जी, और धन्यवाद। मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भाव भक्ति सबकी न्यारी न्यारी है, कि मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भक्ति सबकी न्यारी न्यारी है, और भावना के बादलों में कल्पना की बिजली कौंधे, भावना के बादलों में कल्पना की बिजली कौंधे, मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी की न्यारी है, बहुत खूब। मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी की न्यारी है, और झूमे झूमे बरसे ये बदरा बियोगन के, झूमे झूमे बरसे ये बदरा बियोगन के, और कविता के मंच पर कवियों की बारी है, क्या बात है, कविता क्या के बात है। मंच पर कवियों की बारी है। तो आइए कवियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस पटल पर बहुत ही जाने माने देश के सुप्रसिद्ध कवि हमारे साथ जुड़े हैं, और काव्यांगन पटल का ये सौभाग्य है कि देश भर के कवि हमारे इस पटल पर आने के लिए बहुत ही आत्मीयता भरे भावों के साथ सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, जब आप पधारते हैं। सच मानिए, ऐसा लगता है कि काव्यांगन का यह पटल आप जैसे सुंदर से, बहुत सुंदर से उपवन से सज गया है। इसी श्रृंखला में आज डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और मैं एक छोटा सा परिचय उनका जरूर कराना चाहूंगा। वैसे तो आप ग्राम, जो गाजीपुर का एक गांव है पकड़ी, उस गांव से हैं और अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहते हैं। आप आयुष निर्माण कंपनी है कानपुर की, वहां से
कार्य प्रबंधक के पद से सेवा मुक्त हुए हैं। आपकी शिक्षा स्नातक हिंदी है और वैसे तो आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, जिसमें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा आपको विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि मिली। एक बार जोरदार हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं आपका। बहुत सारी उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों में ओज के प्रतिष्ठित कवि हैं आप, आकाशवाणी दूरदर्शन पर पढ़ते हैं, और वैसे भी जो हमारे न्यूज चैनल हैं, दबंग, एबीसी न्यूज चैनल, आज इन पर भी आप काव्य पाठ करते हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, बाल गीत लिखते हैं, कथा गीत लिखते हैं, और आपकी बहुत सारी प्रकाशित कविताएं भी हैं। कानपुर के कवि, बारूद के ढेर पर मुस्कुराते फूल, कानपुर के समकालीन कवि, मोरपंख, उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ रचनाकार, याद आपने इन संग्रहों में बड़ा सहयोग किया है, और विभिन्न संस्थाओं में आपको सम्मानित किया है, जैसे मैंने आपको बताया। और आपकी ये 2 कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो 2015 में प्रकाशित हुई, कलम उठाने दो, और दूसरी 2020 में, समय का व्यास। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए भी, इन दोनों रचनाओं का जो संग्रह कवियों को पढ़ने को मिला है, तो आज हम सबको आपकी बहुत सारी अच्छी सी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। जोरदार तालियां बजाते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद महोदय। मैं आभारी हूँ काव्यांगन का और त्रिपाठी जी का, जिनने मुझे अवसर दिया। संपर्क किए, बोले नहीं आपको आना है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पटल का और इस संस्था का। स्वागत है आप। समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधे सीधे अपनी रचनाओं पे आ रहा हूँ। स्वागत है। 4 पंक्तियां देखे पहले कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए, प्रांतवाद जाति की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए, रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया खेत चुग जाए चेत जाइए, और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए, कल छोड़। और एक छंद देखें जी, स्वागत। जिस विपर्य का छंद का, विपर्य आप सभी विद्वान हैं, किया कुछ जाए परिणाम उल्टा हो जाए, विपर्य होता है। आप देखें कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी, प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति, किसी डिटर्जेंट में मित्रों कपड़े धोए जाते हैं तो स्वच्छ होते हैं, लेकिन एक डिटर्जेंट देखें जिसमें कपड़े और हो रहे हैं, ये विपर्य देखें आप कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही
उतना ही और मट मैला हुआ आदमी। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो शकुनी की चाल बाजियों का हो गया शिकार, शकुनी की चाल बाजियों का हो गया शिकार। तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। वाह, क्या बहुत खूब। कहने, क्या कहने, लाजवाब। विषय आदमी। और इन 4 पंक्तियों के बाद एक छोटा सा गीत। ये हमारा देश भारतवर्ष कर रहा हूं, आप देखें छोटे छोटे बंद 3-4 कि हमारा भारत वर्ष महान, वाह, वाह। हमारा भारत वर्ष महान। विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा बहुत भारत वर्ष महान। बंद देखे कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने। और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने। राणा सांगा जैसा योद्धा, राणा सांगा जैसा योद्धा है जिसकी पहचान, हमारा बहुत अच्छे। वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। इतिहास की तरफ संकेत करते हुए कि आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात। आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात। भौतिक सुख वाले क्या जाने, भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात। भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात। सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारा दर्शन रहा है कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण, हमारा भारत वर्ष महान, हमारा बहुत अच्छे। भारत वर्ष महान। और एक विशेषता जो बताने जा रहा हूं भारतवर्ष की, विदेशों से भी जुड़ी हैं रमा जी। स्वागत है, स्वागत है। अब ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में मिलती है। वो क्या है यार, देखिए कि जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती। जहां सबके यहाँ नदी होती है लेकिन हमारे यहाँ माँ होती है। जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती। और गोबर से घर लीप दुआरे,
गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। माँ की चरण धूल माथे पर, माँ की चरण धूल माथे पर, चंदन सा सम्मान हमारा, भारत वर्ष महान हमारा, बहुत सुंदर। वर्ष महान। और अंतिम बंद समय दिया गया है अधिकतम 7 मिनट, अंतिम बंद दे रहा हूं कि जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। नालंदा संपूर्ण विश्व को, नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा, भारत वर्ष महान हमारा, भारत वर्ष महान। क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी सुखी हो लोग, सबका हो कल्याण हमारा, भारत वर्ष महान हमारा, भारत वर्ष महान। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बहुत सुंदर। भारत वर्ष महान। और बिल्कुल सही आपने कहा कि विश्व में सबसे अद्भुत हमारा देश है। मेरे भारत की माटी की गंध सुहानी है, मेरे भारत की माटी की गंध सुहानी है, और बूंद बूंद अमृत बरसाती राह पुरानी है। ये मेरे देश की सबसे बड़ी विरासत है, और वह विरासत है मानवता की, उपकार की, दया की, क्षमा की, सहयोग की, करुणा की। जहां संपूर्णता बसती है, जहां मानव अपने समस्त प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, ऐसी पवित्र भूमि को नमन करती हुई आपकी है रचना, उसके वैशिष्ट्य को प्रकट करती आपकी है रचना। साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इसी क्रम में एक और बहुत अच्छी कवित्री जो देवरिया से हैं, सुनीता सिंह सरोवर। अब उनका नाम जैसा है, सरोवर का अर्थ है, आप सब समझ रहे हैं, सरोवर की गहराई। तो सरोवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका छोटा सा परिचय दे दूं। आप MA B.Ed हैं अंग्रेजी साहित्य से, अध्यापिका हैं, साहित्यकार हैं, अनुवादक हैं, समाज सेवी हैं। बहुत सारे पुरस्कार सम्मान आपको मिले हैं। कबीर कोहिनूर, बिमल राजस्थानी साहित्य रत्न सम्मान, ऑल इंडिया निबंध प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया निबंध प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, यह आपके लेखन के कौशल को प्रदर्शित करता है। आपको हिंदी गौरव सम्मान मिला है, और शाश्वत वृत्तियां जो है, विश्वात्मा सम्मान, साहित्योदय काव्य रत्न सम्मान, बागेश्वरी समीक्षक रत्न सम्मान, और नेपाल भारत मैत्री सम्मान, दोहा दिवाकर, कुंडलियां कनक मुक्तक मणि सम्मान, छंद भागीरथ सम्मान इत्यादि बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। आपकी जो पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, उसमें श्रेष्ठ समाज के निर्माण में संतों का योगदान,
बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आधुनिक भारत के निर्माण में सदगुरु कबीर का योगदान और स्प्लेंडिड यूथ, संपादक कबीर मासिक चौरा पत्रिका, ये बहुत सारा साहित्यिक अवदान आपका इस समाज के लिए है। आप हमारे मंच पर पधारी हैं कि निश्चल मन के, किसी ने कहा है कि निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, और मन की शीतलता को लावा मत करना, मन की शीतलता को लावा बहुत मत खूब, बहुत सुंदर साहब। जोरदार तालियों के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सरोवर जी। सर्वप्रथम स्वागत है मैम। सादर प्रणाम। स्वागत है मैम। आज इस पटल पे मैं बहुत ही अपनों को देख रही हूँ, आदरणीय सीमा नयन जी को, राजन लाल जी को, जिनसे मैं पहले भी जुड़ी हुई थी, और आप सभी मनीषियों से मिल करके मैं बहुत इतने सुंदर शब्दों के लिए आदरणीय जी आपका हृदय से आभार। मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ चकोर सवैया से। सुंदर रूप लगे, मोहक सुंदर रूप लगे, रघुनायक देखिए मन आज। मोहक सुंदर रूप लगे, रघुनायक देखिए मन आज। सावर सूरत केस उड़े शुभ, सावर सूरत केस उड़े शुभ, भाल सुशोभित चंदन राज। नैन निरेखत है छवि पावन, नैन निरेखत है छवि पावन, भाव भरे गढ़ती सखी साज। गीत सजा अधरों पर गावत, गीत सजा अधरों पर गावत, राघव के चरणों पर नाच, राघव के चरणों पर नाच। आतुर नैनन में नित सूरत, आतुर नैनन में नित सूरत, मोहक मन का शुभ धाम। कर्म करे जब मानव सुंदर, कर्म करे जब मानव सुंदर, वास करे मन में घन श्याम। बहुत सुंदर। हे मृग लोचन आन मिलोरब, हे मृग लोचन आन मिलोरब, ओ शुभ मंजुल पवन धाम। दर्श दिखा कर दुख हरो मम, दर्श दिखा कर दुख हरो मम, व्याकुल है मन खोजत वाम। आतुर नैनन में नित सूरत, मोहक मोहन का शुभ धाम। आतुर नैनन में नित सूरत, मोहक मोहन का शुभ धाम। आदरणीय, इसके बाद ये 5 शेर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। रूठ के हमसे गया क्यों यह मुकद्दर मेरा, रूठ कर हमसे गया क्यों यह मुकद्दर मेरा। टूटता जज्बा रहा साज बजरंग मेरा, रूठ के हमसे गया क्यों यह मुकद्दर मेरा। टूटता जज्बा रहा साज बजरंग मेरा, नूर के बूँ से मिले हम इश्क से तर हो गए, नूर की बूँ से मिले हम इश्क से तर हो गए। रहमते रखना खुदा सुख का समंदर मेरा, रूठ के हमसे गया क्यों यह मुकद्दर मेरा। धार सरी जब मोड़ते छूटते किनारे सारे, धार सरी जब मोड़ते छूटते किनारे सारे। इबादत इश्क साकी
और दिलबर मेरा। बहुत सुंदर। एक इबादत इश्क साकी और दिलबर मेरा। हौसलों के पंख से होगी उड़ाने पूरी। हौसलों के पंख से होगी उड़ाने पूरी। वक्त ने ढाया सितम था कैद अवसर मेरा। वक्त ने ढाया सितम था कैद अवसर मेरा। बहुत खूब। और पांचवा, मौन साधे लिख सरोवर जिंदगी से आसना। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए मगर जिंदगी से मोहब्बत तो करनी ही है। मौन साधे लिख सरोवर जिंदगी से आसना। साथ दे दे साथिया अब आज खुलकर मेरा। साथ दे दे साथिया अब आज खुलकर मेरा। बहुत खूब। बहुत सुंदर सुनीता मैम, बहुत अच्छा। धन्यवाद सीमा मैम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर लिखा, अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए इस पूरे पटल से। और आइए आगे बढ़ते हैं इस बात के साथ कि बुलंदियों से मिलती है जो कुछ हम नया कर पाते हैं। छोड़ दीजिए उस बात को कि कुछ और लोग जो रास्ता बताते हैं। वाह, क्या बात। हम अपने रास्ते से खुद बढ़े, अपने रास्ते पर आगे आए और अपने रास्ते पर चलते रहें। तो यह भी कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन कभी कभी लोग यह कहते हैं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो ऐसा कवि जो कवि भी हो और अनुभवी भी हो, हमारे मंच पर, हमारे पटल पर आदरणीय जनाब तौकीर अहमद साहब, फिगार देवरियाबी। मुझे दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं तो जरा एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जनाब तौकीर अहमद साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे पटल पर। और आप वैसे तो MA B.Ed हैं और 1995 से निरंतर अदबी मैदान में गज़ल, नगमा, बहुत सारी विधाओं में पढ़ते हैं, लिखते हैं। आप हिंदी, उर्दू, भोजपुरी की कई विधाओं में लिखते हैं। देश के विभिन्न अदबी मुशायरे, कवि सम्मेलन में शिरकत की है और विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। आपने फिल्म जगत में भी बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत सारे गीत आपके फिल्म जगत में हैं जो लिखे गए हैं आपके द्वारा। इसके लिए तो जोरदार तालियां हो ही सकती हैं हमारे पटल से एक बार। और ऐसा नहीं, बहुत सुंदर भजन भी लिखते हैं, श्याम के, शिव के, हनुमान जी के। और आपके लिखे हुए इतने सारे भजन बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों ने, गायकों ने हमारे देश में गाए हैं। और इनके बहुत सारे प्रसिद्ध गीत हैं। मुझे लगता है, जैसा मैं अगर गलत नहीं समझ पा रहा हूं, तो दबंग फिल्म में भी शायद आपका कोई गीत ऐसा कुछ लिखा गया है या गाया गया है। तो इस बात के लिए भी जो है बनती हैं। आप हमारे मंच पर पधारे हैं, पटल पर पधारे हैं। अब जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। और मैं तो देख रहा हूँ चुपचाप से बैठे हैं। जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। आंखों से बहुत खूबसूरत मुस्कुरा रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार आपका स्वागत और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रण। रूहे रमा हैं, रमापत जी, उनसे बात हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कह सकूं आप सबके मंच से। आइए, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक कथा हाजिर करूं।
और इजाजत है? हाँ, स्वागत आपका, स्वागत, बिल्कुल। जी, मैं हाजिर करता हूँ। देखें कथा कि कहीं जमी तो कहीं आसमान खुशबू दे, वाह, कहीं जमी तो कहीं आसमान खुशबू दे, हमारे पाँव का एक एक निशान खुशबू दे। चलो वो काम करें अपने वतन की खातिर, कि अपना मुल्क ये हिंदुस्तान खुशबू दे। बहुत खूब। कहीं जमी तो कहीं आसमान खुशबू दे, हमारे पाँव का एक एक निशान खुशबू दे। चलो वो काम करें अपने वतन की खातिर, कि अपना मुल्क ये हिंदुस्तान खुशबू दे। बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और सुने। एक मोहब्बत भरा पैगाम है इस शेर में। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर पसंद आएगा ये कथा। मेरा अर्ज किया है कि धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं। धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं। कौन हिंदू है, मुसलमान किसे कहते हैं। पहले नफरत के चिरागों को बुझाकर मिलिए, खुद समझ जाएंगे इंसान किसे कहते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं। कौन हिंदू है, मुसलमान किसे कहते हैं। पहले नफरत के चिरागों को बुझाकर मिलिए, खुद समझ जाएंगे इंसान किसे कहते हैं। मैं इजाजत चाहता हूं कि ये गजल मैं तरन्नुम के लहजे से आप सबकी खिदमत में रखूं। इजाजत है? जरूर। गजल का मतलब पेशे खिदमत है। देखें, ये न समझो कि अजनबी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो। आज से मेरी जिंदगी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो। आज से मेरी जिंदगी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो। बतौर खास ये शेर मैं हाजिर करता हूँ। इस शेर पे ज्यादा तवज्जो चाहूंगा आप सबका, कि जिसकी लय पर जमाना झूम उठे, जिसकी लय पर जमाना झूम उठे, वो कन्हैया की बांसुरी तुम हो। वो कन्हैया की बांसुरी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो। आज से मेरी जिंदगी तुम हो, ये न समझो। और ये शेर बतौर खास देखें कि जो मुअत्तर करे फजाए चमन, जो मुअत्तर करे फजाए चमन, जो मुअत्तर करे फजाए चमन, उन गुलाबों की ताजगी तुम हो। उन गुलाबों की ताजगी तुम हो, जो मुअत्तर करे फजाए चमन। मोड़ दी जिंदगी का रुख तूने, मोड़ दी
जिंदगी का रुख तूने, ऐसी पूजा हो बंदगी तुम हो, ऐसी पूजा हो बंदगी तुम हो, मोड़ दी जिंदगी का रुख तूने। और इस गजल का सबसे कीमती शेर हाजिर कर रहा हूं कि जो भुलाई न जा सके हरगिज, जो भुलाई न जा सके हरगिज, वो सुदामा की दोस्ती तुम हो, वो सुदामा की दोस्ती तुम हो, जो भुलाई न जा सके हरगिज, वो सुदामा की दोस्ती तुम हो, जो भुलाई न जा सके हरगिज। और गजल का मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, पेश खिदमत है, तवज्जो चाहूंगा कि कोई पूछे फिगार कह देना, कोई पूछे फिगार कह देना, मेरी आँखों की रोशनी तुम हो, मेरी आँखों की रोशनी तुम हो, कोई पूछे फिगार कह देना, मेरी आँखों की रोशनी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो, आज से मेरी जिंदगी तुम हो, ये न समझो कि अजनबी तुम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, जोरदार ताली एक बार पटल से आपके लिए, बहुत खूब। और अगर मैं ये कहूँ कि गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है, गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है और बुझकर जलना आता है, अपने ही हाथों से अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने हाथों से, और मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदाज बदलना आता है। आपने पूरी महफिल का अंदाज बदल दिया, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत सुंदर पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हैं मंच से। बहुत खूब। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर शहडोल से पधारी श्रीमती विभूति तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियां विभूति जी के लिए। आप गवर्नमेंट सेक्टर में के एमपी स्कूल एजुकेशन में पीजी में रसायन शास्त्र हैं, और गीत लेखन और गायन के साथ साथ अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि है। बहुत सारे मंचों से आपको सम्मान पत्र मिले हैं, सम्मान मिला है। आपने बहुत सारे मंचों पर लाइव काव्य पाठ किया है, और एक मंच है राजश्री, उस पर आप एडमिन भी रह चुकी हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं, जोरदार तालियों से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर
मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। आप यूं हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहिए, आपकी हम पर मेहरबानी रहेगी, बहुत खूब। आपकी हम पर मेहरबानी रहेगी। सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को मेरा सादर वंदन। काव्यांगन के इस काव्य गोष्ठी पर जुड़े सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जल्द ही दोबारा इस काव्यांगन मंच में काव्य गोष्ठी पर आने का मौका मिला। मैं अब ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, और मैं अपने गीत की 4 पंक्तियाँ आपके सामने समर्पित करती हूँ और आप सबका ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। इस गीत का मुखड़ा है, हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया। जी। जब जब मन मेरा व्यथित हुआ, भारी भारी सा निलय हुआ। जब जब मन मेरा व्यथित हुआ, भारी भारी सा निलय हुआ। जब टूटा भ्रम दह की ज्वाला, जब टूटा भ्रम दह की ज्वाला, बनी ईंधन खुद को जला दिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया, हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया। गिने चुने ही जश्न है मेरे, जब बचपन था मुझको घेरे। गिने चुने ही जश्न है मेरे, जब बचपन था मुझको घेरे। अक्सर तब खुशियों में तुमने, अक्सर तब खुशियों में तुमने, 2 बूंद गिरा कर हंसा लिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया, हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया। हे नीर तुम्हारी क्या है रजा, निर्वाह किया दे खुद को सजा। हे नीर तुम्हारी क्या है रजा, निर्वाह किया दे खुद को सजा। जब श्वास भी मांगे है कीमत, जब श्वास भी मांगे है कीमत, पर कभी न तुमने मोल किया। हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया, हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया। अब अंदर एक सवाल रहा, क्यों समझ न पाई मलाल रहा। अब अंदर एक सवाल रहा, क्यों समझ न पाई मलाल रहा। तब बन पछतावा फिर तुमने निज आश्रय अपना त्याग दिया। हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया, हे अश्रु तुम्हारा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक गीत की और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में एक गीत की और 4 पंक्तियां आप सबके बीच समर्पित करना चाहती हूँ। मन के सब बिखर गए, मन के सब बिखर गए। कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। बस राम नाम के धागे ने, बस राम नाम के धागे ने बांधे रखा हम जिधर गए, बांधे रखा हम जिधर गए। अब तक जो करते थे दावे, पहने नकाब अपने पन का, पहने नकाब अपने पन का। एक गम की बैरन हवा चली, एक गम की बैरन हवा चली। चेहरों से पर्दे उघर गए,
मन के सब बिखर गए। हे हीने वक्त स्वागत है तेरा, हर बार यही सिखला जाते, हर बार यही सिखला जाते। जो तुम्हें गिराए शुक्र करो, जो तुम्हें गिराए शुक्र करो। गिरने वाले ही शिखर गए, गिरने वाले ही शिखर गए। मन के सब बिखर गए। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। जब नाथ मेरे रघुनाथ बने, जब नाथ मेरे रघुनाथ बने, फिर किस बात से घबराना, फिर किस बात से घबराना। जल कर आंसू बन गए आचमन, जल कर आंसू बन गए आचमन। तप कर हम और भी निखर गए। मन के सब बिखर गए। कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। बस राम नाम के धागे ने बांधे रखा हम जिधर गए, बांधे रखा हम जिधर गए। बहुत सुंदर मैम, और बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जब आप अश्रुओं का शुक्रिया अदा कर रही थी तो पता नहीं किसकी 4 लाइनें मेरे मन के अंदर अचानक आ गईं। जी सर। सुबह को शाम कर गए आंसू, सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू। सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू। रहे पनपे बढ़े इन आंखों को, मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू, बदनाम कर गए आंसू। तो आंसुओं की ये कहानी है कि वो जब भी आते हैं तो हमारे मन के अंदर का गुबार बाहर लाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही दोनों अच्छी रचनाएं आपकी इस पटल पर आपने पढ़ी। आपको बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आदरणीय रंजन लाल जी बेफिक्र जुड़े हुए हैं। और कवि तो वैसे भी बेफिक्र होता है, अगर उसे फिक्र हो जाए तो कविता लिखना बंद कर देगा। तो आप वैसे मूलतः मधुबनी बिहार से हैं, वर्तमान में इंदौर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। इंदौर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और हमेशा से कविता, गजल, शायरी सब लिखते हैं और पढ़ने का भी बड़ा शौक है। पिछले 2 वर्षों से गजल और नज्म संग्रह आपके जो प्रकाशित हुए हैं उसमें तेरे ही इश्क में और एक हुआ है एहसासे बेफिक्र, ये दोनों। और तीसरा वाला भी आ रहा है कुछ कतरे सबनमी, जिसका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और 4 पंक्तियां कभी मन में ऐसे ही आ रही थी आपके लिए, और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे मंच के लिए ऐसे ही ध्यान में आ रहा था कि सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब इस मस्ती में, आओ डूब जाएं हम सब इस मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। तो आइए, आपकी रचनाओं में डूबने के लिए पूरा पटल तैयार है। बेफिक्र जी, आपका स्वागत, सम्मान। जी बहुत बहुत आभार काव्यांगन मंच का। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जब याद करते हैं तो मना करने का साहस ही नहीं होता कि इतने प्रेम से उनका
रहता है कि आग्रह रहा बेफिक्र का, तो बेफिक्र होना ही पड़ता है। अगर फिक्र बहुत ज्यादा रहेगी तो बहुत ज्यादा आदमी लिख नहीं पाएगा। और कहाँ से शुरू करूं वही सोच के ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जिस ख्याल से मेरी भी एक आह निकलती है, जिस ख्याल से मेरी भी एक आह निकलती है, लोगों की उन्हीं लफ्जों पर वाह निकलती है। वाह वाह। जिस ख्याल से मेरी भी एक आह निकलती है, लोगों की उन्हीं लफ्जों पर वाह निकलती है। और जो टीस उठती है, जो टीस कभी उठती है जख्म से पुराने, किसी ना किसी की तो वो चाह निकलती है। वाह वाह। जो टीस कभी उठती है जख्म पुराने से, किसी ना किसी की तो वो चाह निकलती है। और शेर देखा कि सारी दुनिया जब अपनी फेर नजर चल दी, सारी दुनिया जब अपनी फेर नजर चल दी, एक उनकी नजर में बस परवाह निकलती है। बहुत खूब। एक उनकी नजर में बस परवाह निकलती है। और हूँ आज खड़ा मैं भी उस मोड़ पुराने पर, हूँ आज खड़ा मैं भी उस मोड़ पुराने पर, मेरी वो खुशी अक्सर इस राह निकलती है। क्या बात है। मैं आज खड़ा हूँ, आज खड़ा मैं भी उस मोड़ पुराने पर, मेरी भी खुशी अक्सर इस राह निकलती है। और मायूस निकल आते हैं तोहमतें लेकर, मायूस निकल आते हैं तोहमतें लेकर, वो रोज झटक कर मेरी बाह निकलती है। वाह। मायूस निकल आते हैं तोहमतें लेकर, वो रोज झटक कर मेरी बाह निकलती है। और शेर दिखा है कि नाता खुशियों का गहरा है बहुत गम से, नाता खुशियों का गहरा है बहुत गम से, गम और खुशी दोनों हमराह निकलती हैं। क्या बात। नाता खुशियों का गहरा है बहुत गम से, गम और खुशी दोनों हमराह निकलती हैं। और शेर देखिए कि हर माह लिखा करते हैं मुझे भी एक खत, वाह। हर माह लिखा करते हैं मुझे भी एक खत, देने वो मुझे जैसे तनख्वाह निकलती है। क्या बात है, क्या क्या बात। बात। हर माह लिखा करते हैं एक मुझे भी खत, देने वो मुझे जैसे तनख्वाह निकलती है। और शफाक इरादों से अक्सर दुनिया के वो, शफाक इरादों से अक्सर दुनिया के वो, हर बार मुझे करने आगाह निकलती है। बहुत खूब। शफाक इरादों से अक्सर दुनिया के वो, हर बार मुझे करने आगाह निकलती है। और बेफिक्र करम ये भी क्या खूब कि मुझसे ही, बेफिक्र करम ये भी कि क्या खूब मुझसे ही, मिलने के बहाने दरगाह निकलती है। क्या बात है। मिलने के बहाने दरगाह निकलती है। जिस ख्याल से मेरी भी एक आह निकलती है, लोगों की इन्हीं लफ्जों पर वाह निकलती है। बहुत सुंदर। और इसी में एक और रखता हूँ, अब आजकल के अब्दो बदर के हालात आप देख ही रहे हैं, तो बेफिक्र को भी कभी कभी थोड़ी बहुत फिक्र हो जाती है। तो वही रखता हूँ कि मतलब मुलायजा हो कि क्यों परेशान आज नजरों की चुभन से, क्यों परेशान आज नजरों की चुभन से, फिर रहे कपड़े चुराकर जब बदन से। क्यों परेशान आज नजरों की चुभन से, फिर रहे कपड़े चुराकर जब बदन से। और मुस्कुराहट छीन कर मासूम की अब, मुस्कुराहट छीन कर मासूम की अब, लोग दिखलाने लगे हैं सपने अमन के। बहुत खूब। मुस्कुराहट छीन कर मासूम की अब, लोग दिखलाने लगे हैं सपने अमन के। और शेर देखे कि मस्जिदों मंदिरों को बस सजाने, मंदिरों को मस्जिदों को बस सजाने, खींच कर वो ले गए चादर कफन से। मंदिरों को मस्जिदों को बस सजाने, खींच कर वो ले गए चादर कफन से। और फलसफा बस जिंदगी का एक ये हो, फलसफा बस जिंदगी का एक हो ये, जीत हासिल होती है गहरी लगन से। बहुत सुंदर। फलसफा बस जिंदगी का एक हो ये, जीत हासिल होती है गहरी लगन से। और शेर है कि इस तरह मुझको भुलाया दोस्तों ने, इस तरह मुझको भुलाया दोस्तों ने, बात जैसे निकल जाए जहन से। इस तरह मुझको भुलाया दोस्तों ने, बात जैसे निकल जाए जहन से। और शेर देखा कि स्वाद कैसा दांत काटी रोटियों का, स्वाद कैसा दांत काटी रोटियों का, कोई जाकर पूछ लो भाई बहन से।
वाह, बहुत सुंदर। स्वाद कैसा दांत काटी रोटियों का, कोई जाकर पूछ लो भाई बहन से, और जिंदगी की कदर रख क्योंकि किसी ने, जिंदगी की कदर रख क्योंकि किसी ने नाज से पाला है, संवारा है जतन से। लोग छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो जिंदगी बहुत बड़ी है। उसके लिए कहा है कि जिंदगी की कदर रख क्योंकि किसी ने नाज से पाला है, संवारा है जतन से। और एकजुट होने न देने वालों से पूछो, एकजुट होने न देने वालों से पूछो, और क्या वादा किया है अपने वतन से। एकजुट होने न देने वालों से पूछो, और क्या वादा किया है अपने वतन से। और शेर महफिल की नजर करता हूँ कि नफरतों को भूलकर बेफिक्र सा मैं, नफरतों को भूलकर बेफिक्र सा मैं, कुछ अमन के फूल लाया हूँ चमन से, कुछ अमन के फूल लाया हूँ चमन से। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया। बहुत सारा संदेश देने वाली आपकी रचनाएं। एक बार जोरदार तालियों से आपका आभार। और आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर एक ऐसी कवित्री हैं जो लिखती हैं तो डूब कर लिखती हैं, लेकिन जब भी कभी हम डूबते हैं और गहरे भावों में डूबते हैं तो आंखें भर आती हैं। और मैं ऐसे ही बैठा कल कह रहा था कि 100 उम्मीदें बंधी हैं इन आंखों में, 100 उम्मीदें बंधी हैं इन आंखों में, और आंख भर आए तो धुंधले हो जाते हैं सब। बहुत सुंदर। आंख भर आए तो धुंधले हो जाते हैं सब। आइए एक ऐसी रचनाकार से आपको मिलाते हैं जो डूब कर लिखती हैं, भावों से लिखती हैं, और अक्सर उनकी रचनाएं धुंधली हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते। बुलंदशहर से हैं, उत्तर प्रदेश से, जिनका नाम शिल्पी सिंह है। और शिल्पी सिंह जी अध्यापिका हैं वैसे तो बहुत अच्छे एक विद्यालय में, लेकिन अभी तुरंत ही आपकी एक प्रकाशित कृति का लोकार्पण अभी पिछले ही दिन 2 दिन पहले काव्यांगन के पटल पर हुआ है, जिसका शीर्षक था मन पाखी। ये शायद इनकी तीसरी या चौथी रचना है। निरंतर लिखती हैं और इस पटल की एडमिन भी हैं। शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। सभी लोगों को नमन करती हूँ स्वागत है और शिल्पी। अपनी रचना की स्वागत है प्रस्तुति शिल्पी करती मैम। हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मैम। जिसका शीर्षक है निष्ठुर, उसी के ऊपर मैंने लिखी थी अभी। जीवन का नाम ही संघर्ष है, इस जीवन का नाम ही संघर्ष है, मंजिल मुश्किल पथ निष्ठुर है, कभी राह में कंटक बिखरे, कभी राह में कंटक बिखरे, कभी पाहन से सजी डगर है, कभी पाहन से सजी डगर है। छाए नभ में बादल घनेरे, सूर्य की किरणें कुछ धुंधली सी, पग पग पर चुनौती खड़ी यूं, पग पग पर चुनौती खड़ी यूं, इम्तिहान अनेक प्रतीक्षारत है, इम्तिहान अनेक प्रतीक्षारत है। दिवा स्वप्न के हम परवाने, आशा की डोर थाम के उड़ते, धीरज का नित दीप जलाकर, धीरज का नित दीप जलाकर, इस दिवस एक अल्प विराम है। हिम्मत और साहस से बढ़कर, किसी विपत्ति से ना डरकर, संघर्षों को खुद का सार मानकर, संघर्षों को खुद का सार मानकर, नव्य राह चल रहे अनवरत हैं, नव्य राह चल रहे अनवरत हैं। आगे बढ़ते जाना है निरंतर, मन में रख विश्वास प्रबल, मंजिलें बुलाती पास है रहती, मंजिलें बुलाती
पास है रहती, हर मुश्किल का वही संबल है, हर मुश्किल का वही संबल है। इस जीवन का नाम संघर्ष है, मुश्किल मंजिल निष्ठुर पथ है। बहुत सुंदर। कभी राह में कंटक बिखरे, कभी पाहन से सजी डगर है, कभी पाहन से सजी डगर है। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। गगन बहुत निष्ठुर कहा है आपने। सही बात भी है कि सबसे ज्यादा कठिन तो रास्ते होते हैं जिन्हें पार करने के लिए हम जीवन से शुरू होते हैं और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। आपकी कविता की इस दार्शनिकता की प्रशंसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं। राकेश जी भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीयता से जुड़े रचनाकार हैं। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही देखे। क्या फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। आदरणीय दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मंच को प्रणाम करता हूँ। और भारत माँ का जो प्रेम प्रवाह है वह है माँ गंगा। वाह, और कल गंगा दशहरा है। अरे वाह, बहुत तो मेरी रचना का शीर्षक है हे गंगे माँ। वाह, क्या बात है। हे गंगे माँ कितना उपकार करती हो, हे गंगे माँ कितना उपकार करती हो, जगती के प्राणियों के पाप ताप हरती हो, जगती के प्राणियों के पाप ताप हरती हो, हे गंगे माँ कितना उपकार करती हो। कृषकों के खेतों की करती सिंचाई हो, कृषकों के खेतों की करती सिंचाई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो, विष्णुपदी ब्रह्म कमंडल में समाई हो, विष्णुपदी ब्रह्म कमंडल में समाई हो, शिव जी की जटाओं में बैठ हर्षाई हो, भगीरथ प्रयत्नों से भू पर लहराए हो, भगीरथ प्रयत्नों से भू पर लहराए हो, पूर्वजों की मुक्ति की प्रदात्री गंगा माई हो, पूर्वजों की मुक्ति की प्रदात्री गंगा माई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो, हे गंगे माँ कितना उपकार करती हो, हे गंगे माँ तेरा जल पावन अमृत है, हे गंगे माँ तेरा जल पावन अमृत है, देवलोक की जड़ी बूटियों से निर्मित है, देवलोक की जड़ी बूटियों से निर्मित है, और तीर्थों को अपना पुण्य स्थल बनाई हो, तीर्थों को अपना पुण्य स्थल बनाई हो, दर्शन स्नान ध्यान का फल दिलाई हो, दर्शन स्नान ध्यान का फल दिलाई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो, कृषकों के खेतों की करती सिंचाई हो, गंगा नहीं होती तो यहाँ रेगिस्तान ही होता,
रेगिस्तान ही होता, रेगिस्तान ही होता, गंगा नहीं होती तो यहाँ रेगिस्तान ही होता, नगर नहीं होते, ज्ञान विज्ञान नहीं होता, नगर नहीं होते, ज्ञान विज्ञान नहीं होता, और धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहराई हो, धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहराई हो, भारत भूमि पर लहर लहर लहराई हो, भारत भूमि पर लहर लहर लहराई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो। अंतिम है, गंगा जल अमृत है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, गंगा जल अमृत है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, अरे कुछ धूर्तों के कारण मृत शरीर बहते हैं, कुछ धूर्तों के कारण मृत शरीर बहते हैं, नास्तिकों ने नालों से प्रदूषित बनाई हो, नास्तिकों ने नालों से प्रदूषित बनाई हो, हे गंगे माँ कितना सहन करती आई हो, हे गंगे माँ कितना सहन करती आई हो, विष्णु लोक को तज कर पृथ्वी पर आई हो, पूर्वजों की मुक्ति की प्रदात्री गंगा माई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और आप सबका आपने बड़ा ध्यान दिला दिया। और मैंने कहा ना कि भारतीय संस्कृति के कवि हैं, सांस्कृतिक विरासत को चित्रित करते हैं अपनी रचनाओं में। कल गंगा दशहरा है और पूरे देश भर से करोड़ों करोड़ों लोग गंगा के तट पर पहुंचेंगे। सोच रहा हूँ छोटी सी एक रचना बाद में सुनाऊंगा गंगा पर मैं भी, और इसलिए बता दिया है कि बाद में रमापति जी कहें नहीं समय पूरा हो गया, नहीं सुना सकते, तो अपनी जगह पहले से रिजर्व कर लेनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाता हूं जिनके बारे में मैं अक्सर ये बात करता हूं कि वो लिखते नहीं, जैसा देखते हैं वैसे चित्र बना देते हैं। और कोई आंखों से बात करता है, कोई आंखों से बात करता है, और कोई आंखों में रात करता है। कोई आंखों से बात करता है और कोई आंखों में रात करता है। बड़ा मुश्किल होता है रोशनी जाने पर जब कोई छू कर के बात करता है। वाह, क्या बात है सर। तो जिनके चित्र, जिनके शब्द चित्र अक्सर बोलते हैं जिनकी रचनाओं में, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उन्हें स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। काव्यांगन के बहुत ही वरिष्ठ एडमिन हैं और मुंबई से हैं, हालांकि मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं, और आपके कई रचना संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बहुत सारे सम्मान विभिन्न पटलों से, मंचों से आपको मिले हैं। आप वैसे तो मार्केटिंग के जॉब से सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु साहित्य की सेवा में सारा जीवन लगा देने का संकल्प लेकर काव्य के क्षेत्र में उतरे हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मेरी रचना का शीर्षक है माझी ओ माझी चल। जी, स्वागत। माझी ओ माझी चल, मोहे ले चल नदिया के पार। मोरे साजन हैं उस पार, नाही लागत है कछु मनवा। बिन साजन सावन में इस पार। माझी ओ माझी ले चल नदिया के पार। बहुत खूब। पहर दर पहर बीतल जात है, बस उनके ही यादन में। मनवा रोवत है, अखिया भीजत है, अब नाही काटे जात है सावन के दिन रह।
माझी ओ माझी चल, दीन रहे एक तारीख, दीन रहे एक तारीख, गुजर गईल तारीख दर तारीख। वाह। नहीं आए मोरे साजन इस बार, अब नहीं कटत है दिन रैन, बिन साजन सावन में इस बार। माझी ओ माझी चल, माझी जोड़त हाथ पर हाथ, कैसे ले चले ना उस पार। बादल दर बादल गरजत हैं, कैसे निकारी आपन नाव। माझी ओ माझी चल, माझी न बन निष्ठुर, माझी न बन निष्ठुर, कछ करौ जतन, पहुंचा दे मोहे नदिया के पार। मोहे साजन मिली है ओही पार। वाह, क्या बात। बिन साजन गुजरत नाही, ये सावन के दिन रैन, माझी ओ माझी चल, मोहे ले चल नदिया के पार। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माझी ओ माझी मुझे ले चल नदिया के पार। बहुत बढ़िया। मन की भावनाओं को शब्दों में पिरोकर आपने अपनी कविता को एक सुंदर सा स्वरूप दिया। परिचय आपको देता हूँ। आदरणीय सीमा नयन जी हमारे मंच पर, पहले तो जोरदार एक बार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, और ईश्वर ने जिनको विशेष प्रयोजन के साथ इस संसार में भेजा है, और वह विशेष प्रयोजन है साहित्य की सेवा, और खासतौर से काव्य की सेवा, जो हिंदी, उर्दू, फारसी सब में लिखती हैं, और सभी भाषाओं पर जिनका बहुत अच्छा अधिकार भी है। लेकिन संयोग और वियोग दोनों जिनके मुख्य विषय हैं, ऐसे मुख्य विषय को गजलों के माध्यम से जब आप पढ़ती हैं तो समा बांध देती हूँ। हमारे मंच पर पधारी हैं के पटल पर कुछ ऐसे भी हमारे बंधु या भगिनी थे जो आए और अपनी रचना पढ़कर विदा ले गए, लेकिन मैंने देखा है सीमा जी को बहुत धैर्य के साथ सुनती हैं और फिर अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हैं। तो मैं तो उनसे अक्सर कहता हूं, मौन नहीं कुछ कहना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा, भाव मचलते मन अंबर में, शब्द घुमड़ते हैं बादल से, धड़कन चपल चमकती बिजली, उमस हुई है रुकी पवन से, जमकर आज बरसना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा। पूरी कविता की बात कही है इसलिए पूरी पढ़ के ही सुनाऊंगा, आपको बुलाऊंगा कि मौन नहीं कुछ कहना होगा, ओठ कर रहे पहरेदारी, ओठ कर रहे पहरेदारी, आंखें शब्द नहीं कह सकती, चेहरा भाव मांगता मन से, नदी नीर बिन कैसे चलती, खुलकर आज बिखरना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा। सभी कल्पनाएं निढाल हों, पिया का आंगन खोज रही हैं, सभी कल्पनाएं निढाल हो, पिया का आंगन खोज रही हैं, मरो स्थल में सिसक कर बस अपनापन खोज रही हैं, पल पल साथ दहकना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा, मौन नहीं कुछ कहना होगा। सीमा नयन जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ। बहुत धन्यवाद सर, इतनी सुंदर स्वागत है। बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए और इतने सुंदर संचालन के लिए सर, और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन, माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। मैं सीधे सीधे गजल से जोड़ती हूँ आप सभी को, क्योंकि समय हो चला है। बाद मुद्दत के मुस्कुराया है, बाद मुद्दत के मुस्कुराया है,
वाह वाह जरा वो करीब आया है, फिर जरा वो करीब आया है। दौर गर्दिश बता दिया करता, दौर गर्दिश बता दिया करता, कौन अपना हुआ पराया है, कौन अपना हुआ पराया है। फख्र मुझको मेरे अकीदे पर, अकीदा मतलब ट्रस्ट, फख्र मुझको मेरे अकीदे पर, मैंने बुत में खुदा को पाया है, क्या बात, मैंने बुत में खुदा को पाया है। तंज करता वो ऐसे बातों में, तंज करता वो ऐसे बातों में, जैसे नश्तर कोई चुभाया है, बहुत सुंदर, जैसे नश्तर कोई चुभाया है। और एक तल्ख शेर है कि दोस्त किसको यहाँ कहा जाए, दोस्त किसको यहाँ कहा जाए, कौन जिसको न आजमाया है, कौन जिसको न आजमाया है। सोच कर नींद ये नहीं आती, सोच कर नींद ये नहीं आती, जाने किस किस का दिल दुखाया है, जाने किस किस का दिल दुखाया है। और गजल का मुक्ता है कि ये मुकद्दर की बात होती है, ये मुकद्दर की बात होती है, किसके हिस्से में कौन आया है, किसके हिस्से में कौन आया है, फिर जरा वो करीब आया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत 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 बढ़िया। किसके हिस्से में कौन आया है या किसके किस्से में कौन आया है, ये बड़े मुकद्दर की बात है। बहुत खूबसूरत पंक्ति आपकी, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत धन्यवाद सर। डूब कर पढ़ती हैं, बहुत बहुत बढ़िया तरन्नुम से। हाँ बहुत शुक्रिया सर। तो आइए अपने इस काव्य पाठ को समापन की ओर लिए चलते हैं और आदरणीय रमापति जी से अनुरोध करते हैं
बिना किसी भूमिका के जी कि वो अपनी कोई रचना हम सबको यहाँ प्रस्तुत करें, तो मंच को बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय रमापति जी, स्वागत है। छोटी सी रचना। जी बिल्कुल छोटी सी। वो ये कह रही है सीमा जी की रचना सुनने के बाद आपकी रचना फीकी है, इसलिए छोटी सी पढ़ना। जी जी कौन किस सहमत क्या किया था वो, कौन किसके हिस्से में आया है हाँ वो। तो चलिए, मैं सभी का, आप लोगों का मैं धन्यवाद, जो रुके हुए हैं उनका मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और जो चले गए उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो आए, कि जरा वो मुस्कुरा दें, बज़्म में रौनक सी आती है, जरा वो मुस्कुरा दें, बज़्म में रौनक सी आती है, यही एक बात लेकिन क्या करूं, दिल को जलाती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बहुत कुछ दीक्षित जी कह जाते हैं बातों ही बातों में मुझसे। मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ। मैं बुरा नहीं मानता उस बात का। कि दो मुक्तक देखिए। स्वागत आप। अधरों पर स्निग्ध हंसी थी, नैनों में थे चांद सितारे, अधरों पर स्निग्ध हंसी थी, नयनों में थे चांद सितारे, जब मेरे मन की ही मूरत बन कर आई मेरे द्वारे, बन कर आई मेरे द्वारे, सपनों की धरती पर हमने सपनों के ही महल बनाए, वो बीज प्रेम का जो तुम लाई, नभ से ऊंचे वृक्ष उगाए, नभ से ऊंचे वृक्ष उगाए, कि कितना था उनमें सम्मोहन, कितना उनमें पागलपन, हृदय हमारे अलग अलग थे, लेकिन एक हुई धड़कन, लेकिन एक हुई धड़कन, लिए हृदय में आग प्रेम की, हृदय द्वीप की ज्योति जली, वो प्रीति प्रेम की उस सरिता में, मधुमय हुआ एक जीवन, मधुमय हुआ एक जीवन, कि वर्ष मास दिन याद नहीं है, वर्ष मास दिन याद नहीं है, जान कितने दिन बीते, उस मुख तुम्हारे सम्मोहन से, भरे हृदय के घट रीते, भरे हृदय के घट रीते, कि वर्ष मास दिन याद नहीं है, सुमुख जाने कितने दिन बीते, सुमुख तुम्हारे सम्मोहन से, भरे हृदय के घट रीते, भाग्यवान मैं हुआ अकेला, भाग्यवान मैं हुआ अकेला, साथ तुम्हारा मिला मुझे, वो बन न सका मैं राम तुम्हारा, पर तुम सचमुच में सीते, पर तुम सचमुच में सीते, अधरों पर स्निग्ध हंसी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लंबी है ये रचना, तो यहीं पर विराम देता हूँ आज। आदरणीय दीक्षित जी, धन्यवाद। कोई हमारे कहने से थोड़ी रोका है आपने, आपको पहले से ही निर्देश था कि लंबी रचना नहीं।
इसलिए आप रुके हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा आज का यह काव्य पाठ का सिलसिला था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने बहुत मेरा ध्यान दिलाया गंगा पर। बस छोटा सा एक और नया सा परिचय आपको अपना देना चाहता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी, गंगा के एक बड़े आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा, और राष्ट्रीय स्तर के कौन से आयोजन से जुड़े हुए हैं? नमामि गंगे से। तो ये बताता हूँ, सबका सौभाग्य है, हम सबका। और 2 शब्द उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। वही बता रहा था, मैं 2012 से गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर काम कर रहा हूँ। अरे धन्यवाद। तो गंगा पर अभी एक पत्रिका है, ये गंगा विशेषांक। तो इस गंगा पर मैंने बहुत लिखा है, ये पूरा विशेषांक गंगा का मैंने ही लिखा है टोटल। तो इसकी भूमिका में कविता लिख रखी थी मैंने कभी, ये प्रकाशन हुआ है 2020-21 में। तो बस 1 मिनट लूंगा आपकी, बस 1 सेकंड आप मेरा वेट करिए, 1 सेकंड। तो ये इसकी भूमिका में मैंने एक ऐसे ही छोटी सी कविता लिख दी थी, वो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। जय गंगे जय माँ गंगे, जय गंगे जय माँ गंगे, उतर हिमालय की चोटी से धरती का कल्याण किया। उतर हिमालय की चोटी से धरती का कल्याण किया। वन औषधियां कृषि लताएं हरित जगत निर्माण किया। वन औषधियां कृषि लताएं हरित जगत निर्माण किया। तुम हो पावन तरल तरंगे, जय गंगे जय माँ गंगे, जय गंगे जय माँ गंगे। लहर लहर लहरा कर निकली भागीरथ आगे आगे। लहर लहर लहरा कर निकली भागीरथ आगे आगे। कहीं जानू से बनी जानवी, कहीं जानू से बनी जानवी, तीर्थ बने भारत जागे। तीर्थ बने, गंगा जहां जहां से निकली वहां उसने एक तीर्थ का निर्माण किया है। तीर्थ बने भारत जागे, कोटि नमन तुमको धवलांगे, कोटि नमन तुमको धवलांगे। जय गंगे जय माँ गंगे, जय गंगे माँ जय गंगे। अविरल निर्मल निर्विकार हो, अविरल निर्मल निर्विकार हो, पतितों की तारनी बनी। अविरल निर्मल निर्विकार हो, पतितों की तारनी बनी। तप से तट जागृत है जननी, जग की मोक्षदायिनी बनी। तट से तप से तट जागृत है जननी, जग की मोक्षदायिनी बनी। सुधा धार हो आनंदे, सुधा धार हो आनंदे। जय गंगे जय माँ गंगे, जय गंगे जय माँ गंगे। विष्णुपदी हरि चरण पखारे, विष्णुपदी हरि चरण पखारे। कोटि कोटि जन तुम्हें पुकारे, कोटि कोटि जन तुम्हें पुकारे। दरस परस हित तेरे द्वारे, दरस परस हित तेरे द्वारे। सुरसर तुमने सभी दुलारे, सुरसर तुमने सभी दुलारे।
दुखियों की हो माँ अम्बे, दुखियों की हो माँ अम्बे, जय गंगे जय माँ गंगे, जय गंगे माँ जय गंगे। और अंतिम देखिए, युग युग का इतिहास समेटे, युग युग का इतिहास समेटे, आंचल तेरा लहराता, युग युग का इतिहास समेटे, आंचल तेरा लहराता, साक्षी बनी ऋषि मुनियों की ऋचा ऋचा पावन गाथा, साक्षी बनी ऋषि मुनियों की ऋचा ऋचा पावन गाथा, संस्कृति सुरभि मात प्रभंगे, संस्कृति सुरभि मात प्रभंगे, जय गंगे माँ जय गंगे, जय गंगे, क्या बात है, क्या बात है, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे माँ जय गंगे। माँ गंगा की बहुत सारी शुभकामनाएं, माता गंगा का बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि माँ गंगा के दर्श से, स्पर्श से, और यहाँ तक मन के अंदर, हृदय के अंदर उसे एक बार स्मरण करने मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो कल दशहरा के दिन आप सब लोग माँ गंगा के स्नान का फल घर पर रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको स्मरण करके, लेकिन इस संकल्प के साथ कि हम भारत की नदियों को प्रदूषित नहीं होने देंगे, करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। ये एक लोक जागरण है, ये एक लोक कल्याण का काम है। नदियां रहेंगी तो भूगर्भ जल भी स्थिर रहेगा। नदियों का बड़ा विस्तार है, वो मानव का ही कल्याण नहीं करती, पशु पक्षी जीव जंतु जड़ी बूटियां वनस्पतियां औषधियां वृक्षावलियां सब नदियों से ही जीवन पाते हैं। और उन पर बैठने वाले पशु पक्षी जो अपने नीड़ बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, वह भी उन नदियों के किनारे ही अपने घर बनाते हैं। यदि ये नदियां बची रहेंगी तो सारा प्राणी जगत बचा रहेगा। आइए इस पुण्य कार्य में हम सब सहभागी बनते हुए ये संकल्प लें कि इस दशहरे के दिन हम कम से कम 10 लोगों को यह अवगत कराएंगे कि पानी और नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें बचा कर रखें, इन्हें सजो कर रखें। आज के इस संदेश के साथ आइए विदा लेते हैं काव्यांगन के इस पटल पर। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई कविताओं के साथ, नई रचनाओं के साथ, नई भावनाओं के साथ। आप सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।